रहमान रहीम। अब देखिए, अब हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसकी फाइंड करनी होगी। तो देखते जाइए, इसकी सोल्यूशन बड़ी सिंपल है जी। पहले एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। एफ ऑफ एस इक्वल टू एस अंडर द रूट -1, डिवीजन में क्या है एस अंडर द रूट +1। दोनों अतराफ पे डी बाई डी एस अप्लाई कर दे, यानी लेफ्ट पे भी मैंने अप्लाई कर दिया, राइट पे भी मैंने अप्लाई कर दिया। एस अंडर द रूट -1 डिवीजन में क्या होगा एस अंडर द रूट +1। अब लेफ्ट पे तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एस, राइट में अप्लाई होगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर ले ले। चलो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, नीचे वाले को ऊपर लिख दे और ऊपर वाली की डेरिवेटिव आपने लेनी है एस अंडर द रूट -1, फिर दरमियान में माइनस। एस अंडर द ऊपर वाले को छोड़ दे, नीचे वाली की क्या ले ले डेरिवेटिव, यानी एस अंडर द रूट +1। अब आगे क्या होगा सर, आगे देखते जाइए। एफ डैश ऑफ एस इक्वल होगा एस अंडर द रूट +1 n2 में आएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। इससे 1/2 आगे आएगा, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2, फिर माइनस एस अंडर द रूट, फिर -1 n2 में इसकी भी 1 की डेरिवेटिव 0 और 1/2 से 1 आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2 आ जाएगा। नीचे क्या होगा एस अंडर द रूट, फिर आएगा +1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ एस इक्वल टू एस अंडर द रूट फिर +1। अब देखिए -1/2 को नीचे शिफ्ट करोगे तो 1/2 एस अंडर द रूट, फिर माइनस एस अंडर द रूट -1। सिमिलर केस होगा 1/2 एस अंडर द रूट, होल डिवीजन में आएगा एस अंडर द रूट फिर +1 का होल स्क्वायर। अब देखते जाइए, अब आप ये जो टर्म है, ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो एफ डैश ऑफ एस अंडर द रूट इक्वल होगा, ये मैंने कॉमन किया 1/2 एस अंडर द रूट, तो अंदर बचेगा एस अंडर द रूट +1, माइनस इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा माइनस एस अंडर द रूट फिर +1, डिवीजन में क्या होगा एस अंडर द रूट फिर +1 का होल स्क्वायर। ये दोनों तो आपस में कैंसिल होंगे, तो 1 + 1 से क्या निकला 2 निकला, तो 1/2 एस अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाई एस अंडर द रूट +1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा 2 और 2 के साथ कैंसिल होगा, तो नीचे क्या बचत होगी, तो एफ डैश ऑफ एस की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई एस अंडर द रूट, n2 में आएगा एस अंडर द रूट +1 का होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब देखिए, इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी है। दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, बल्कि इसको इस तरह कर देते हैं, खैर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दे। 5x के नीचे 2x अंडर द रूट अलग से, फिर 1 डिवाइडेड बाई 2x अंडर द रूट अलग से, तो लेफ्ट पे तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अब देखते जाइए, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, पहले डेरिवेटिव ना ले ले, 5/2 यानी 1 और डॉट x पावर -1/2, 1/2 अपनी जगह, ऊपर आप लेंगे तो -1/2, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी डी बाई डी एक्स होगा 5/2। अब देखिए, इनमें एक बेस ले ले, पावर 8 करोगे तो 1 - 1/2 प्लस 1/2 x पावर -1/2, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल होगा डी बाई डी एक्स होगा 5/2 x पावर 1/2 आ जाएगा प्लस 1/2 x पावर -1/2। अब आपने अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यानी अलग से डी बाई डी एक्स मैंने अप्लाई कर दिया, इसका अलग से और दूसरे का अलग से, x पावर -1/2। अब आपने आगे क्या करना है, आगे देखते जाइए। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल होगा 5/2 बाहर चला जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स ऑफ 1/2 आपने डेरिवेटिव लेनी है, 1/2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर -1/2, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल होगा 5/2 अपनी जगह, 1/2 को आगे लेके आओगे, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, प्लस 1/2 अपनी जगह, माइनस 1/2 को आगे कर दोगे, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू 5 के साथ 1 मल्टीप्लाइड होगा, 5 के नीचे 4 x पावर 1 -1/2, फिर ये माइनस हो जाएगा 1/4 x पावर -3/2। अब यहाँ तक बस सिंपल है जी, तो ये इसका आंसर है 5/4 x की पावर। अगर आप नीचे लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाइए, अगर इधर ही छोड़ना चाहते हैं तो इधर भी ठीक है, x पावर -3/2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। पहले v को ले ले, अब देखिए ये नीचे बटा वाली सारों की है, तो 1 के नीचे बटा आ जाएगी तो 1/x, x के नीचे x, -4 x पावर 1/2 के नीचे भी x आएगा, तो v की वैल्यू आएगी 1/x, x को 1 से कैंसिल करेंगे, 4 x पावर 1/2, ऊपर वाला पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो देखते जाइए ये भी ऊपर शिफ्ट कर दे, x इनवर्स +1 -4 1/2 -1, तो v की वैल्यू आ जाएगी x का इनवर्स +1 -4, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आएगा -1/2। अब आपने डेरिवेटिव लेनी है, डी बाई डी एक्स दोनों अतराफ पे अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट का अलग राइट का अलग, तो 4 x पावर -1/2। अब आगे क्या करोगे सर, आगे देखते जाइए, तो आगे क्या होगा सर, तो लेफ्ट पे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इनवर्स का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का अलग, 4 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1/2 का अलग। तो डी वी बाई डी एक्स की रिजल्ट आएगा -1 आगे, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, 4 आगे और -1/2 आगे, -1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पावर -2, यहाँ पे प्लस 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2x पावर -3/2। अब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, पावर नीचे चला जाएगा तो पावर पॉजिटिव, पावर नीचे चला जाएगा तो पावर पॉजिटिव। यहाँ तक बस ये इसका आंसर है। अगर आप आगे करना चाहते तो आगे कर दे, यही तक छोड़ना चाहते तो छोड़ दे। ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, आंसर। अब देखते जाइए सोल्यूशन को। आर की वैल्यू आपको गिवन है 2, थीटा 1/2 को ऊपर शिफ्ट करोगे तो -1/2 और थीटा के ऊपर 1/2। अब आपने इसकी डेरिवेटिव पुट करनी है, तो दोनों अतराफ पे आपने डी बाई डी थीटा को अप्लाई करना है, थीटा पावर -1/2 प्लस थीटा पावर 1/2। अब लेफ्ट पे तो हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, 2 बाहर हो जाएगा, 2 होल ब्रैकेट में हो जाएगा, डी बाई डी थीटा, थीटा की पावर -1/2 का अलग, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा पावर 1/2। अब सोल्यूशन देखते जाइए, तो सोल्यूशन देख के डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा, 2 अपनी जगह, पावर आगे हो जाएगा, इस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट, 1/2 आगे हो जाएगा, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट, तो डी आर बाई डी थीटा, 2 होल ब्रैकेट में -1/2 थीटा पावर -3/2 थीटा पावर -1/2। अब अगर आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो पावर पॉजिटिव कर दे, तो वो नीचे लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव, नीचे लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों को इस तरह कर दो, इन दोनों का पावर 1 लिख दो और दोनों को ऊपर शिफ्ट करो, तो इसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो होल पावर इनवर्स। अब आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स लेफ्ट पे अलग और राइट पे अलग। सिंपल सा सोल्यूशन है जी इसका, होल का इनवर्स। पहले पावर रूल को यूज़ करोगे, पावर -1 आगे होगा और -1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो आपका हो जाएगा -2। फर्दर आप इसको डेरिवेटिव लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर -1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का। अब आगे क्या होगा सर, तो लेफ्ट पे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी -1 इंटू में होगा एक्स स्क्वेयर -1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर -2। प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, ये होल पावर है, यानी एक्स स्क्वेयर -1 और इसकी डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2x, एक्स की डेरिवेटिव 1 और दूसरी की 0, फिर प्लस। अब एक्स स्क्वेयर -1 की डेरिवेटिव 2x आ जाएगी, दूसरा इसके साथ वैसे आ जाएगा +1। अब नेक्स्ट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये नेगेटिव पावर को नीचे लेके जाओगे, माइनस अलग से, तो एक्स स्क्वेयर -1 इंटू में होगा 2x प्लस 1, फिर प्लस 2x इंटू में होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, होल डिवीजन में जाएगा, एक्स स्क्वेयर -1 इंटू में होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर आएगा होल स्क्वेयर। अब बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने करनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी बाहर नेगेटिव, 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2x क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर -1, फिर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर -1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर आएगा होल स्क्वेयर। अब आगे देखते जाइए इसकी सोल्यूशन, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बाहर नेगेटिव अपना 2x क्यूब 4x क्यूब, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर, इससे आ जाएगा 2x स्क्वेयर आएगा, बल्कि 3x स्क्वेयर आएगा, -1, होल डिवीजन हो जाएगी एक्स स्क्वेयर -1 इंटू में होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल का स्क्वेयर। अब अगर आप नेगेटिव मल्टीप्लाइड भी करना चाहते हैं तो कर दे, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये प्लस, तो नीचे ऊपर नीचे से लिख दे, -3x स्क्वेयर -4x क्यूब होल डिवीजन में होगा एक्स स्क्वेयर -1 इंटू में होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल का स्क्वेयर। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या बनेगी, सोल्यूशन। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट स्पॉट की। अब देखिए ये इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी सोल्यूशन है। y इक्वल टू, पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, मल्टीप्लेयर +1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे। सिमिलरली नीचे में x इंटू एक्स -2 होगा, -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो एक्स स्क्वेयर आएगा प्लस 2x आएगा प्लस x आएगा प्लस 2 होगा, डिवीजन में क्या होगा, एक्स स्क्वेयर होगा -2x होगा माइनस x होगा प्लस 2 होगा, तो y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, डिवीजन में क्या होगा सर, एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2। अब आपने दोनों अतराफ की क्या लेनी है, डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों अतराफ का d बाई डी एक्स लोगे, लेफ्ट का अलग से और राइट का अलग से, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, डिवीजन में क्या होगा, एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2। अब यहाँ पे आपने कोशेंट रूल को अप्लाई करना है, तो कोशेंट रूल को अप्लाई कर दे, नीचे वाले का स्क्वायर ले ले, मैंने स्क्वायर ले लिया, नीचे वाले को ऊपर लिख दे,
ऊपर वाली की डेरिवेटिव ले लिया मैंने, और फिर दरमियान में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को छोड़ दे। नीचे वाली की डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लेता हूँ 2x माइनस 3। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x और 3x की डेरिवेटिव 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इनटू में होगा 2x माइनस 3। होल डिवीजन में क्या चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या होगा सर, आगे देखते जाइए। आगे बस सिंपल कैलकुलेशन है, बस कुछ कटौती करनी है जी मैंने। 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, इससे आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, फिर 3x स्क्वायर माइनस 9x जमा 6, फिर माइनस भी मल्टीप्लाइड होता जाएगा 2x क्यूब, फिर माइनस 6x प्लस 4x, ये भी माइनस हो गया, और फिर प्लस 3x स्क्वायर, और फिर माइनस 9x माइनस 6। डिवीजन में क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी कैंसिल। आगे कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं जी, माइनस 6 प्लस 6 भी कैंसिल, ठीक हो गया जी। आगे कौन कैंसिल हो रहे हैं, आगे जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करते जाइए। अब देखिए ये 3x स्क्वायर है, ये प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस 6x स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये प्लस 4x है, ये माइनस 5x, इसे माइनस 5x और माइनस 10, बल्कि ये कैंसिल इसके साथ। तो इससे आएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, ये दोनों भी कैंसिल, तो ऊपर आएगा माइनस 6x, डिवीजन में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी ये। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सारे डेरिवेटिव को आप लोग फाइंड कर दे, यानी जितने बनते हैं, तो हमने उधर तक लेना है जब तक डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो हमने एक मरतबा डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, हर एक पे अलग अलग से अप्लाई कर दे। 3/2x स्क्वायर, इसका मैंने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया और दूसरे का अलग से अप्लाई कर दिया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल होगा 1/2 बाहर, 4 आगे, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट, तो वो 3/2 आगे, 2 आगे, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट, और dx कैंसिल -1। तो डी 2 1 2 2 4 होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब, 2 2 कैंसिल, तो इसे आ जाएगा 3x। अब एक मरतबा और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, तो मैंने अप्लाई कर दी, 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो लेफ्ट पे तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 3 दूने 6 हो जाएगा, और 3 से 1 सब्ट्रैक्ट, डी एक्स कैंसिल -3। अब एक मरतबा और इसकी डेरिवेटिव आपने लेनी होगी, तो दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे अलग और राइट पे अलग, 6x स्क्वायर -3। तो लेफ्ट पे हो जाएगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, 6 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 की डेरिवेटिव आपने लेनी है। तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, 2 मल्टीप्लाइड होगा 12, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी 12x। अब एक मरतबा आपने और डेरिवेटिव लेनी है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की, तो दोनों अतराफ पे मैंने अप्लाई कर दी, तो 12 तो बाहर चला जाएगा। अब आगे देखते जाइए, लेफ्ट पे होगा डी पावर 4 बाई डी एक्स पावर 4, और 12 बाहर, डी एक्स के नीचे डी एक्स, तो इससे आएगा 12। अब अगर मैं नेक्स्ट ले लूँ डी पावर 5 आई, यानी 4 के बाद 5 आते हैं, तो उसकी डेरिवेटिव क्या हो जाती है, 0। बस यहाँ तक आपने लेके जाना था, ये सिंपल। अब देखिए ये भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसके आपने सारे डेरिवेटिव को फाइंड करना है। डी बाई डी एक्स आपने एक मरतबा लेना है, यानी x की पावर 5, नीचे 120। तो डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह, 1/20 को बाहर करोगे, और आपने x पावर 5 की डेरिवेटिव लेनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह, 5 आगे आएगा, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, 5 दूनी 10 होता है, और 5 4 20, तो 1/24 x की पावर 4। अब आपने ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले ली, अब आपने एस को एक मरतबा और डेरिवेटिव लेनी है, तो डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दे, लेफ्ट का अलग और राइट का अलग, 1/24 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4। तो लेफ्ट पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/24 अपनी जगह, 4 आगे, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट, 4 4 4 4 4 24 होगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/6 x की पावर 3। अब आपने एक मरतबा और इसको डेरिवेटिव लेनी है जी इसकी, तो एक मरतबा और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/6 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो आपने लेना है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, 1/6 अपनी जगह, 3 आगे होगा, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3 1 3, 3 दूने 6, तो 1/x स्क्वायर। एक मरतबा और डेरिवेटिव आपने लेना है, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, 1/2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब आगे आपने करना क्या है, तो लेफ्ट पे हो जाएगा डी पावर 4 बाई डी एक्स की पावर 4, तो 1/2 तो अपनी जगह, 2 आगे आएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 के साथ कैंसिल होगा, डी की पावर 4 वाई बाई डी एक्स पावर 4, तो इससे आ जाएगा एक्स। अब बस एक मरतबा और लेते हैं, तो ये डी पावर 5 बाई डी एक्स पावर 5 आएगा, एक्स की डेरिवेटिव 1, एक मरतबा और लेंगे तो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। सिंपल सी डेरिवेटिव आ गई जी इसकी। अब देखिए इसकी भी हमने सारे डेरिवेटिव को फाइंड करना है। पहले इनको मल्टीप्लाइड करते हैं, यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं। एक्स एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर +2 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपनी जगह, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन को सिंपल कर दे, सिंपल करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब फिर x माइनस 1 भी मल्टीप्लाइड करेंगे, पहले x मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने, फिर -1 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब आगे देखते जाइए, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, 5x स्क्वेयर होगा, प्लस 6x आएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, माइनस 5x माइनस 6, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, इन दोनों से 5 से 1 एक्स स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट होगा, 4x स्क्वेयर, 6x से 5x प्लस x माइनस 6। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स क्यूब की फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर की 8x, x की 1 और दूसरी की 0, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 1। अब आपने एक और डेरिवेटिव लेनी है, और डेरिवेटिव लोगे तो लेफ्ट पे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी 6x प्लस 8। एक मरतबा और डेरिवेटिव ले ले, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इसे आएगा 6। एक मरतबा और डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगी 0। बस ये सारे डेरिवेटिव मैंने, इससे आगे सारे डेरिवेटिव क्या आएंगे। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसकी सारी डेरिवेटिव हमने फाइंड करनी है, तो देखते जाइए। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यानी दोनों अतराफ पे मैंने डेरिवेटिव ले ली, 4x स्क्वायर प्लस 3 इनटू में है 2 माइनस एक्स इनटू में है x। अब यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहले 2 को छोड़ दो, छोड़ दिया, 2 माइनस एक्स को भी साथ, इस x की डेरिवेटिव 1, फिर दरमियान में प्लस, फिर इस तरह करो, इन दोनों को छोड़ दो, यानी 4x स्क्वायर प्लस 3 इनटू एक्स को छोड़ दो, 2 माइनस एक्स की डेरिवेटिव -1, फिर प्लस होगा, फिर आगे इस तरह कर दो, इन दोनों को छोड़ दो, इसकी डेरिवेटिव यानी 2 माइनस एक्स इंटू एक्स को छोड़ दिया, 4x स्क्वायर प्लस 3 की डेरिवेटिव 8x। अब आप इस कैलकुलेशन को सिंपल कर दे, पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 8x स्क्वायर जमा 6, फिर माइनस 4x क्यूब माइनस 3x, फिर माइनस भी साथ साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 4x क्यूब, और फिर होगा माइनस 3x, फिर होगा ये 8x स्क्वायर आएगा, और फिर 16x स्क्वायर, फिर माइनस 8x क्यूब, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, क्या आएगी सर, इससे आ जाएगा ये 4x क्यूब, ये माइनस 8x क्यूब होगा, ये 8x स्क्वायर, ये प्लस ये 24, ये साथ साथ ये भी है, तो ये हो जाएगा माइनस 16x क्यूब। ठीक हो गया जी, 8x स्क्वायर, ये 24x स्क्वायर आएगा, माइनस 3x माइनस 6x आएगा, और साथ में आ जाएगा प्लस 6। अब एक मरतबा और डेरिवेटिव ले लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 16 3 48, 48 एक्स स्क्वायर होगा, 48x आएगा, माइनस 6, इसकी 0, एक मरतबा और ले लो, डी एक्स क्यूब माइनस 96x प्लस 48, एक मरतबा और ले लो, डी एक्स पावर 4 माइनस 96, एक मरतबा और लोगे तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0। डी पावर 5 बाई डी एक्स पावर 5 इक्वल टू 0। इस तरह ये हमारा। अब देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, इसकी हमने 2 डेरिवेटिव फाइंड करनी है। y इक्वल टू एक्स क्यूब के पहले नीचे लिखोगे x, 7 के नीचे लिखोगे x, तो इन दोनों से एक कैंसिल, तो x स्क्वायर 7 और x पावर इनवर्स, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x पावर -1। अब एक मरतबा डेरिवेटिव ले लो, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, -1 आगे आएगा, और -1 से एक सब्ट्रैक्ट, दूसरी मरतबा डेरिवेटिव ले लो, तो इसकी आ जाएगी 2, और दूसरा आ जाएगा प्लस 14x पावर -3। ठीक है, बस ये आपको चाहिए था, डबल डेरिवेटिव आपने फाइंड करनी थी, तो इसको अगर मैं तरतीब से लिख दूँ, 14 नीचे x क्यूब प्लस 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। दूसरा है t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1, क्वेश्चन 34 है, y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, डिवीजन में लिखा हुआ है जी टी स्क्वायर, टी क्यूब तो नहीं है, बिल्कुल टी स्क्वायर, डिवीजन में है टी स्क्वायर। अब आपने इसकी सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड करना है, तो सोल्यूशन देके टी स्क्वायर के नीचे टी स्क्वायर, 5 बाई टी के नीचे टी स्क्वायर, -1 ओवर टी का स्क्वायर, तो y इक्वल टू इससे 1, इससे एक नीचे t रह जाएगा, ऊपर शिफ्ट करोगे -2। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक मरतबा t डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव 0, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 5t पावर इनवर्स d बाई डी टी ऑफ t पावर -2। अब आपने कैलकुलेशन को बस सिंपल करना है जस्ट, तो dy बाई डी टी इक्वल टू -5t पावर -2 प्लस 2t पावर -3। एक मरतबा और लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10t पावर -3 -6t पावर -4। अब इसको अगर मैं सीधा कर दूँ,
तो 10 ऊपर नीचे टी का क्यूब, 6 नीचे टी पावर 4। बस ये इसका सोल्यूशन है जी, सिंपल। अब देखिए इसकी भी हमने डबल डेरिवेटिव को फाइंड करना है, तो आर इक्वल टू इन दोनों का एक फार्मूला यूज होगा, यानी ये इक्वल है थीटा किया मल्टीप्लाइड कर दिए, इसके साथ इक्वल हो जाएगा। अब अलग अलग बटा ले ले, टी थीटा क्यूब बाई थीटा क्यूब माइनस 1 ओवर थीटा क्यूब, ये दोनों कैंसिल, तो आर की वैल्यू 1 ऊपर शिफ्ट करोगे थीटा पावर -3। अब पहली मरतबा डेरिवेटिव ले ले, तो लेफ्ट का अलग और राइट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलग, तो डी आर के नीचे डी थीटा, 1 की डेरिवेटिव 0, -3 इसके साथ ये प्लस 3 टी पावर -4। अब एक मरतबा और लेंगे तो डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर होगा -12 थीटा की पावर -5। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये आपका 35 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नेक्स्ट क्या है, वाई इक्वल टू आई थिंक सो है यू 36, आई थिंक 36 है। वाई यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डिवीजन में है एक्स की पावर 4। तो इसकी सोल्यूशन देके पहले से एक्स को कॉमन कर दोगे, तो x प्लस 1 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा, डिवीजन में क्या है x की पावर 4, ये दोनों से एक कैंसिल होगा, तो u की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 इनटू में होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डिवीजन में होगा x क्यूब। अब इन दोनों का फार्मूला अप्लाई होगा, x क्यूब प्लस 1 डिवीजन में होगा x क्यूब, या डायरेक्ट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड कर दें तब भी आपका आंसर हो सकता है। अब अलग अलग बटा लोगे, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब प्लस 1 के नीचे एक्स क्यूब, तो u इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब को ऊपर शिफ्ट कर दोगे, तो एक मरतबा डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, इसकी डेरिवेटिव 0, -3 आगे, -3 से x सब्ट्रैक्ट, तो डी यू बाई डी एक्स -3 x की पावर -4। एक मरतबा आपने और लेना है, तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर -12, यानी ये +12 हो जाएगा, x पावर -5। सिंपल सा सोल्यूशन था जी।